अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत जहरा सिक्योरिटी अधिकारियों ने 2 लोगों को ड्रग्स की स्मगलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से एक सऊदी और एक बेडूनी नागरिक शामिल हैं। ये लोग तैमा इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन लोगों के पास बड़ी तादाद में ड्रग्स था, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कुछ कैश पैसे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं जिसकी ये लोग स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। पैसा और ड्रग्स को जब्त कर लिया गया, जबकि इन 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के एयरपोर्ट पर एक मिस्र के नागरिक की मौत हो गई। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये नागरिक, यानी जो मिस्री नागरिक था, ये बीमार था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसको एयरपोर्ट पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो सेंटर है वहाँ पर इसको लेकर जाया गया, जहाँ चेक करने के बाद ये पता चला कि इसकी मौत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से कुवैत एयरपोर्ट पर लगातार लोगों की मौत हो जाती है। अब किस वजह से मौत हो रही है यहाँ पर तो इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल सामने तो नहीं आती है, लेकिन लगातार लोगों की मौत होती है, उसकी अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहते हैं। एक और मिस्र के नागरिक की मौत हुई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जो स्मगलिंग करने वाले का सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि कुछ लोग स्मगलिंग कर रहे थे और ये 2 अधिकारी क्या कर रहे थे कि उनकी गाड़ी की जांच नहीं कर रहे थे और उनको एंट्री दे रहे थे, क्योंकि वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे। जैसे ही हुकूमत को या मिनिस्ट्री की टीम को इस बारे में जानकारी मिली, मिनिस्ट्री की टीम ने इन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनके खिलाफ आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि कुछ दोस्तों के अक्सर सवाल आते रहते हैं कि भाई अगर हम छुट्टी पर आए हुए हैं और हमने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अभी तक नहीं दिया है और कुवैत अगर हम जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें एंट्री करने में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जब भी कुवैत आएंगे तो एयरपोर्ट पर ही आपका शायद बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा, या फिर आप कुवैत के अंदर एंट्री करने के बाद जहाँ जहाँ सेंटर बने हुए हैं, जहाँ जहाँ ऑफिसें हैं, वहाँ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जमा करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं वापस आने पर वो अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जमा करा सकते हैं। लेकिन जो लोग छुट्टी जाने वाले हैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जमा करा कर ही जाएँ, ताकि ज़्यादा आपको बाद में कभी आप वापस आएँ तो कोई दिक्कत आपको ना हो। ऐसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई दिक्कत हो, एयरपोर्ट पर रोका जाए, तो फिर उससे बेहतर है कि आप पहले ही जमा करा कर फिंगरप्रिंट जाएँ, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना